नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जिस प्रकार से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, उसे लेकर तमाम तरह के भ्रांति पैदा हो रही है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि 16 तारीख को जिस प्रकार बाबा चौहरमल की सभा में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में टकराव की खबरें आई हैं। इन्हीं बातों को लेकर के चिराग पासवान ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक लेटर लिखा है, जिसमें तमाम बातों पर गौर करने की गुजारिश की है। मेन जो बात है कि शराबबंदी को लेकर के, कि जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस ने आरोप लगाया है कि वहाँ लोग शराब पीकर गए हुए थे, वैसे में चिराग पासवान का यह का नाम है कि उन पर जो हमला हुआ है उसकी जांच की जाए। साथ ही साथ ये बात कि अगर एक केंद्रीय मंत्री इस तरह का इल्जाम लगा रहा है तो यह कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि जिस राज्य में शराबबंदी कानून लागू है वहाँ शराब कैसे मिले। केंद्रीय मंत्री की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसी विषय पर बात करेंगे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। विनीत सिंह जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह की जो बातें आ रही हैं और चिराग पासवान ने जो कल लेटर लिखा, इस पर आप क्या कहें? एक बिहारी होने के नाते और एक भतीजा होने के नाते और राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि अगर ये बार बार घटना एक केंद्रीय मंत्री के साथ घट रही है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हमला होता है, उन पे लोगों में आक्रोश है, तो आखिर कारण क्या है? पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जब उन्होंने, अब खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जब ये आरोप लगाया है कि लोग शराब पी के पहुँच जाते हैं, तो ये कहना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से कहते रहे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है। अब एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में सच में शराब मिल रहा है, तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है, जाँच हो, निष्पक्ष हो और त्वरित हो। लेकिन अगर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी का नाम नहीं आता है, उन्होंने हमारे नेताओं का नाम लिया है, मैं वहाँ पे था इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो आरोप था, जो आरोप है, ये बिल्कुल फर्जी आरोप है। लेकिन फिर भी अगर पुलिस जांच में कुछ हमारे नेताओं का नाम निकल के आता है तो उन पे कार्रवाई हो। लेकिन अगर नहीं निकल के आता है तो जो लोग फर्जी बात कर रहे हैं मीडिया के सुर्खियों में बनने के लिए, आम लोगों के जीवन में बनने के लिए, उन पे भी कानून लागू हो, जो विधि सम्मत कार्रवाई है उन पे भी लागू हो, और नहीं तो हमारी पार्टी सच में सोचेगी कि उन पे मानहानि का दावा हम लोग ठोकें। प्रोफेसर साहब, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने इन बातों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, जिस प्रकार से उस दिन बाबा चौहरमल की जयंती समारोह में आप लोग थे, आप लोग के जाने के आधे घंटे से 1 घंटे के अंतराल में पशुपति कुमार पारस जी भी पहुँचे हैं, और वही भीड़ जो आपका स्वागत करती है, चिराग पासवान का स्वागत करती है, मेन बात ये है। और उसमें भी है कि एक जाति विशेष के लोग ही वहाँ 90% से ज़्यादा थे। अगर कुछ लोग जैसे हम लोग को छोड़ दिया जाए जो मीडिया कर्मी थे, या कुछ जो दुकान वाले थे, या कुछ और लोग छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे एक जाति विशेष के लोग थे। और वे लोग चिराग पासवान का स्वागत कर रहे हैं और पशुपति कुमार पारस जी को काला झंडा दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। ऐसा क्यों? अनिल जी, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। वो सोचती है, जानती है कि कौन व्यक्ति सच में इसका उत्तराधिकारी है, कि आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व नहीं करते हैं। नाम के बैसाखी का सहारा लेके आप उस पद पर पहुँचे हैं, और आपने अपने भतीजे का, जो कि पुत्र समान होता है, आपने उसका हक मारा है। तो ये बिहार की जनता इस बात को समझती है, और ये बार बार इनको चेतावनी दे रही है कि अभी भी समय है, चेत जाइए, अन्यथा आने वाले चुनाव में या उससे पहले भी आपको जो जमानत है वो भी बचा नहीं पाएंगे आप। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि चिराग पासवान जी को लोग इसलिए मानता है लोग कि चिराग पासवान जी उनके दुख में, उनके सुख में खड़े रहते हैं। बिहार में कहीं भी जहरीली शराब से मृत्यु हो जाए, सबसे पहले चिराग पासवान जी, या किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए, आप ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद आप बिहार से ही केंद्रीय मंत्री बने हैं, आप इस समुदाय के आप नेता अपने आप को कहलाते हैं क्या? कितनी बार पहुँचे हैं आप? पहुँचे हैं या आपके नेता, आपके भतीजा प्रिंस राज जी पहुँचे हैं? नहीं। तो इसके कारण जनता में आक्रोश रहता है। तो जब आप डिजर्व ही नहीं करते हैं और आपको वो चीज़ मिल जाता है तो जनता बोलेगी ना भाई। और आपका उस पे से व्यवहार ये है कि भाई लोग शराब पी के, आपने कहा कि 90% लोग, मैं कहता हूँ 95% लोग एक समुदाय के हैं, तो आप उन समुदाय का जिनके कि भगवान वहाँ पे हैं, आप यकीन कर सकते हैं कि मैं दारू पी के, एक भक्त दारू पी के अपने आराध्य को पूजा करने जाएगा? ये नहीं संभव, ये संभव बिल्कुल नहीं है। तो आपने पूरे उस समुदाय पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। प्रोफेसर साहब,
चिराग पासवान ने सीधा सीधी ये आरोप लगाया है कि पशुपति कुमार पारस जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ विरोध हो रहा है, चाहे वो हाजीपुर की घटना हो, चाहे यहाँ मोकामा की घटना हो। इस पर भी हालांकि उन्होंने 4 पत्रों का बड़ा सा पत्र लिखा है जिसमें तमाम बिंदुओं को इशारा किया है, तमाम बिंदुओं पर इशारा किया है कि मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें, चाहे वो 12 जनपद का मामला हो या यहाँ पर पारस जी पर हमले का मामला हो। आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से हाजीपुर में उन पर हमला हुआ, एक केंद्रीय मंत्री पर हमला हुआ है, तो क्या इसकी जांच अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए थी? अब ये तो बिल्कुल एक दूसरे जांच का विषय है और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ हो वर्बली नहीं बोला जाए, मौखिक रूप से नहीं बोला जाए, डॉक्यूमेंटेड जाए, ताकि नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड बना के रखें उसको। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि हाजीपुर की घटना का भी अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आखिर कौन लोग थे? कौन लोग थे लोग? इसके अलावा उनके कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि पटना एयरपोर्ट पर उनको धमकाने की बात कही जा रही थी, उन पर भी जाके उन्होंने शायद सनहा दर्ज किया था, उसका भी कुछ निकल के नहीं आया। तो जो ये बिहार का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं बिहार का कन्विक्शन रेट जो है वो मात्र 6 से 7% है। मतलब कि अगर 100 लोग गुनाह करते हैं तो उसमें से मात्र 7 लोग पकड़े जाते हैं, जबकि दूसरे राज्यों में केरला हो, तमिलनाडु, वहाँ पे 75 है, 80 लोग पकड़े जाते हैं। तो बिहार में ये बहुत बड़ा ये परेशानी का सबब है ये। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भी, अगर हमारे लिए आम जन के लिए तो आप कुछ करते नहीं हैं, तो कम से कम केंद्रीय मंत्री जो आपके ही सहायता से वहाँ पहुँचे हैं, उनका जो परेशानी है, उन पर जो हमला हो रहा है, उनकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। लेकिन ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य होगा कि इसका जाँच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो पकड़ा जाएगा। मुझे बिहार में इस चीज़ का नहीं लगता है कि होगा। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान जिस तरह से इस घटना के बाद सबसे पहले खेद प्रकट करने वाले हैं, दुख प्रकट किया और जांच की मांग की, और उन्हीं चिराग पासवान पर 2 दिन के बाद जब पीसी कर रहे हैं उनके चचा जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उन्होंने उनकी पीसी में यह बात सामने आ रही है कि आपके यहाँ के संजय पासवान हैं जो आपके प्रधान महासचिव हैं शायद, और एक आपके समाजात कोई प्रवक्ता है या लोजपा के नेता हैं, उन पर सीधा सीधी आरोप लगाया है नाम लेकर के, तो कहीं ना कहीं यह राजनीति के गिरते हुए स्तर को नहीं दर्शा रहा है? देखिए, जहाँ तक बात हो रही है पशुपति कुमार पारस जी और चिराग पासवान जी की, पशुपति कुमार पारस जी बड़े हैं, चिराग जी उनके भतीजे हैं। एक रहीम की एक मुझे दोहा याद आ रहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका ममूल। मतलब बड़ा आदमी अगर ये बोले कि मैं बड़ा हूँ, मुझे इज्जत करो, तो उससे नहीं होता है सर। आप क्या सच में उस लायक हैं? चिराग पासवान जी का संस्कार ऐसा है कि अभी भी, संस्कार के अलावा उनका हृदय इतना बड़ा है कि अभी भी पशुपति कुमार पारस को ऐसे ही नज़र से देखते हैं, अपने चाचा की नज़र से, प्रिंस राज जी को अपने छोटे भाई की नज़र से देखते हैं, और कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप वही देख लीजिए पशुपति पारस जी का बोलने का तरीका क्या है। भतीजा पुत्र समान होता है, वो भी ऐसा भतीजा जिससे कि पिता नहीं है। तो ये तो हमारे अध्यक्ष जी का संस्कार है, और हमेशा से जब भी परेशानी परिवार के लोगों में आएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा पशुपति पारस जी में लाना पड़ेगा अपने व्यक्तित्व में, कि अब उम्र हो गया है, उम्र अब ओछी राजनीति का नहीं है। आपने ये परलोक बिगाड़ लिया है, ये लोक बिगाड़ लिया है, परलोक को सुधारने के लिए अभी भी समय है। जो भतीजे का जो हक है उसको दीजिए उसको, और एक मेंटोर बन के आप उस परिवार का हिस्सा बन के रहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, उन लोगों का ये भी का नाम है कि अगर मान लिया जाए कि वहाँ जनता उग्र थी, तो मोकामा वाली घटना के बाद प्रिंस राज और उनके पार्टी के कई पदाधिकारी बिहार में कई जगह, औरंगाबाद से लेकर कई जगह सभाएं किए, वहाँ उनका विरोध क्यों? वही तो बात है। मुझे कभी कभी तो लगता है कि ये जो ज़्यादा बयान जो है ना सब, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये फर्जी बयान है। और मैं उनके कोई अध्यक्ष हैं, कोई यादव जी हैं, उनका सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम उसके बाद अलवर गए, औरंगाबाद गए, वहाँ पे नहीं हुआ। अरे भाई, तो अब अगर ये प्रायोजित होता तो हम हर जगह करवाते आपका विरोध। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। जहाँ पे जनता समझती है कि विरोध होना चाहिए, जहाँ पे संख्या ज़्यादा है उस समुदाय का, और आप उसी समुदाय से आते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, आप उनसे मिलने नहीं जाते हैं। कितनी बार गए, उनका बाढ़, हाजीपुर में बाढ़ आया था, कितनी बार गए आप वहाँ पे? एक बार भी नहीं। उस समय उनका तबीयत खराब हो जाता है। तो ये कहना, ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है, और मुझे लगता है ये कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा जागरूक है राजनीति को लेके, वो इनकी बातों को तवज्जो नहीं देता है। चलिए, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पर का नाम है कि बड़ा होने से, बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं होता है, उसके लिए उस तरह का कर्म करना पड़ता है। और जो भी बातें सामने आ रही है
उसमें कहीं से कोई दम नहीं है। सारी बातें जो है बनावटी है। और सही में देखा जाए तो जिस समुदाय से पशुपति कुमार पारस आते हैं, चिराग पासवान आते हैं, उस समुदाय को ही पशुपति कुमार पारस से नाराजगी है। और वही नाराजगी जो है इस रूप में नजर आ रही है। आगे क्या हो गया देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।